बिहार की राजधानी पटना के स्टेशन रोड पर एक होटल है मीनाक्षी। 20 अक्टूबर को प्रातः 10 बजे होटल का मैनेजर कमरा नंबर 305 के चेकआउट करने खुद तीसरी मंजिल पर गया। जैसे ही कमरा नंबर 303 के पास पहुंचा तो उसका दरवाजा आधा खुला था। मैनेजर ने कॉल बेल दबाई तो अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। मैनेजर ने जैसे ही दरवाजे को धक्का दिया तो उसके होश उड़ गए। कमरे में एक महिला निर्वस्त्र जमीन पर औंधे मुंह पड़ी थी। उसके सिर से खून बह रहा था और अगल बगल काफी सिंदूर बिखरा पड़ा था। मैनेजर ने इसकी सूचना कोतवाली और होटल के मालिक को दी। कोतवाली से पुलिस अपने दल बल के साथ होटल पहुंची और शव का पंचनामा भरकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और अपने इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाई। कमरे जब कमरा चेक किया गया तो वहां एक देसी कट्टा और एक खाली और एक जिंदा कारतूस मिल गया। पुलिस ने होटल के एंट्री रजिस्टर खंगाला जिसमें पुलिस को उस शख्स का नाम व पता मिल गया जिसने 19 अक्टूबर को कमरा अपने और अपनी पत्नी के नाम पर बुक कराया था। और आगे जो कहानी सामने आई उसे सुनकर पुलिस भी हैरान रह गई। यह सच्ची घटना सुनाओ इससे पहले दोस्तों आपसे हाथ जोड़कर अनुरोध है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को आगे बढ़ने में अपना आशीर्वाद दें। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों यह सच्ची घटना। गजेंद्र कुमार यादव मूल रूप से बिहार के जहानाबाद जिले के अंतर्गत एक गांव आता है दमुआ और उसका थाना लगता है कोका थाना। वहीं का रहने वाला था। वह एक कोचिंग सेंटर चलाता था जो ठीक ठाक चलता था। इसी कोचिंग में शोभा कुमारी नाम की एक लड़की भी पढ़ने आती थी। गजेंद्र और शोभा की आंखें टकराई तो गजेंद्र ने शोभा कुमारी को एक्स्ट्रा नोट पढ़ाने के बहाने कोचिंग में ही रोक लिया करता था। एक दिन गजेंद्र ने शोभा का हाथ पकड़ लिया तो शोभा ने इसका ज्यादा विरोध नहीं किया। अगले ही दिन गजेंद्र शोभा के लिए एक महंगा तोहफा लेकर आ गया। कोचिंग के बाद उसने वह गिफ्ट शोभा को दिया और उसे अपनी बाहों में भर लिया। गजेंद्र की बलिष्ठ भुजाओं में शोभा सिर्फ कसमसा कर रह गई। उस दिन दोनों के बीच जो शारीरिक संबंध बने वह आगे चलकर और भी मजबूत हो गए क्योंकि दोनों ने सन 2018 में शादी कर ली और 2020 में दोनों की एक लड़की पैदा हो गई। गजेंद्र चाहता था कि दोनों में से किसी एक की सरकारी नौकरी होती तो जिंदगी आराम से गुजर जाती। इसी बीच बिहार स्टेट में महिला पुलिस की भर्ती निकली। गजेंद्र कुमार ने अपनी 4 बीघा जमीन बेचकर और शोभा कुमारी से कड़ी मेहनत कराकर उसका चयन बिहार महिला पुलिस में हो गया और शोभा कुमारी को ट्रेनिंग सेंटर पटना में आकर ट्रेनिंग करनी थी। अतः वह अपना गांव दमुआ छोड़कर पटना आ गई। पटना से वो 2 माह में एक बार अपने गांव जाती और 2-4 दिन के लिए अपनी लड़की से मिलकर आती। जब वो गांव जाती थी उसका व्यवहार अपने पति के प्रति जो पहले था वैसा नहीं था। जैसा कि वो पहले अपने पति से हिल मिल कर बात करती और सारी बातें शेयर करती थी। शोभा के इस व्यवहार से उसका पति परेशान हो गया था। अतः उसने अपनी पत्नी शोभा कुमारी की जासूसी करना प्रारंभ कर दिया। वह हफ्ते 15 दिन में पटना चला जाता और अपनी पत्नी पर नजर रखता था। एक दिन उसकी पत्नी शोभा कुमारी एक युवक के साथ मोटरसाइकिल में पति पत्नी की तरह बैठी हुई जा रही थी गई। गजेंद्र यादव ने पटना से अपने गांव उस दिन गजेंद्र यादव पटना से अपने गांव लौट गया और उसके अंदर एक खौफनाक साजिश ने जन्म ले लिया। मगर उसने उस साजिश को अंजाम तक पहुंचाने से पहले अपनी पत्नी से उस व्यक्ति के बारे में जानना चाहा। इस बार जब उसकी पत्नी गांव आई तो उसने सीधे अपनी पत्नी से पूछा कि वह आदमी कौन है जिसके साथ तुम गुलछर्रे उड़ा रही हो।
शोभा कुमारी ने भी बिना किसी डरे गजेंद्र को बताया कि वह उसका नाम धीरज कुमार है और वह एसएसबी का सिपाही है। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। इतना कहकर शोभा कुमारी वापस पटना लौट गई और अपनी ट्रेनिंग में लग गई। गजेंद्र को शोभा की इन बातों से अंदर तक तोड़कर रख दिया। आखिर गजेंद्र ने एक खौफनाक फैसला ले लिया था। वह अब शोभा को जिंदा नहीं देखना चाहता था। इसी खौफनाक साजिश को अंजाम देने के लिए उसने एक देसी कट्टा और 2 कारतूस खरीद लिए। आखिर 18 अक्टूबर को गजेंद्र ने अपने पिता से यह कहकर दिल्ली के लिए निकल गया कि वह उनकी दवाई लेने दिल्ली जा रहा है, मगर वह दिल्ली ने जाकर सीधे पटना पहुंच गया और पटना में उसने मीनाक्षी होटल में कमरा नंबर 303 अपने और अपनी पत्नी के नाम पर बुक कराया। फिर शोभा को फोन कर होटल में बुलाया। शाम 7 बजे शोभा होटल में आ गई। वहां दोनों ने खाना खाया और गजेंद्र ने शोभा को काफी समझाने की कोशिश की और बच्ची का भी हवाला दिया, मगर शोभा कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। अतः गजेंद्र ने एक चाल चली कि शोभा को उन दोनों के पुराने रिश्तों का वास्ता दिया और एक बार आखिरी बार दोनों एक साथ हमबिस्तर हो जाए, फिर भले ही कल से वह अपने प्रेमी के पास चली जाए। यह तरकीब काम कर गई। शोभा मान गई। फिर दोनों हमबिस्तर हुए। आधी रात को जब शोभा थक गई, उसके बाद वो गहरी नींद में चली गई। इसी बीच गजेंद्र ने अपने पास रखा देसी कट्टा से शोभा के सर पर एक फायर कर दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई और वो निर्वस्त्र तो थी। उसकी लाश को जमीन पर पटक कर उसके मांग में सिंदूर भरा और उसके चारों तरफ जो सिंदूर बचा था उसको बिखेर दिया। उसके बाद वो वहां से होटल छोड़कर फरार हो गया, जो सीसीटीवी फुटेज में भी दिख रहा था। जब पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर पूछताछ की तो उसने बिना डरे अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस ने संबंधित धाराओं के अंतर्गत उसे केस दर्ज कर कोर्ट में पेश किया और जहां से उसे जेल भेज दिया। दोस्तों, ये थी आज की सच्ची कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट अवश्य करें। मिलता हूं किसी ऐसी सत्य घटना के साथ। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।